हम आप लोगों को समझाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकेंड टाइप बताया था। देखिए अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखिए। इसकी पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे। रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। लेकिन ये पहचान तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी होती है ना, तो इसमें एक चीज और दी जाती है कि इन सब शब्दों के साथ साथ इसमें समय पाया जाता है तथा समय दिया जाए, समय दिया जाता है। समय दिया जाए, वहां पे होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब समय कह रहा है तो समय को बताया हमने कि दो प्रकार से होते हैं। पहला तो निश्चित समय होता है, दूसरा होता है अनिश्चित समय। ठीक है, निश्चित समय अनिश्चित समय दो प्रकार के समय पाए जाते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय के अंदर आता है दिन, महीने का नाम, तारीख या कोई सन। ठीक है, निश्चित समय के अंदर इस तरीके से आता है कि पता चले कि समय कब शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा। ठीक है, अनिश्चित समय के अंदर वह समय आता है जिसका शुरू होने का टाइम पता नहीं होता, ना ही खत्म होने की अवधि मालूम होती है। ठीक है, देखिए इसके आगे इसे हम तीन प्रकार से बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए किस प्रकार बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसमें सबसे पहला, इसमें हेल्पिंग वर्ड शैल हैव बीन और विल हैव बीन लगती है। ठीक है, आई और बी के साथ विल हैव बीन और बाकी सारे कर्ताओं के साथ शैल हैव बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। देखिए इसी बात को किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ड शैल विल लगाते हैं। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं, बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ऑब्जेक्ट, फिर सबसे आखिरी में समय के लिए सिंस फॉर लगाएंगे।
है, प्रॉपर टाइम हम लिखेंगे जो बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से वाक्य बनाते हैं कि भाई सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की परफॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और बाद में टाइम। देखिए एग्जांपल इसका, मैं 2 घंटे से सो रही हूँगी। मैं 2 घंटे से सो रही होंगी। ठीक है, मैं 2 घंटे से सो रही हूँ, क्या मैं नहीं लगाएंगे आई। ठीक है, सब्जेक्ट में है, मैं के लिए आई, और आई के साथ हेल्प में लगाएंगे शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, अब उसके क्रिया क्या हमारी सोना की स्लीप, लेकिन क्या कहा फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, यहाँ पे लगा देंगे ING। देखिए वाक्य में सब्जेक्ट दिया गया, हेल्पर दी गई, क्रिया दी गई, टाइम दिया गया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो इसके बाद सीधे हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। टाइम क्या है 2 घंटे, तो 2 घंटे का समय जो होता है वो अनिश्चित होता है। यहाँ लिखेंगे फॉर, टू फॉरवर्ड। ठीक है, मैं 2 घंटे से सो रही होंगी, तो आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, हम 3 बजे से यात्रा कर रहे होंगे। हम 3 बजे से यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 3 बजे से यात्रा कर रहे होंगे, हम के लिए लिखेंगे बी। ठीक है, बी के साथ हेल्प में लगाएंगे शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, अब उसके बाद क्रिया क्या है, यात्रा करने की ट्रैवल, TRAVE फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ट्रैवलिंग। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य में इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ क्या वर्ब दी गई। ठीक है, तो टाइम लिखेंगे अपना 3 बजे से, 3 बजे का समय जो निश्चित समय है, लिखेंगे सिंस 3 o'clock, 3 बजे, बजे की लिखते हैं o'clock। ठीक है, वी शैल हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 3 o'clock। अगला सेंटेंस है इसके बाद, अगला सेंटेंस है विद्यार्थी शुक्रवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, विद्यार्थी शुक्रवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। विद्यार्थियों के लिए द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स, बहुत सारे हैं तो एस लगा देंगे। ठीक है, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हेल्पर लगाएंगे विल हैव बीन, क्योंकि सिर्फ आई और बी के साथ सह लगता है, बाकी सारे कर्ताओं में विल। यहाँ पे लगाएंगे विल हैव बीन। ठीक है, द स्टूडेंट विल हैव बीन। अब क्या क्या क्रिया में क्या हमें तैयारियां करना की प्रिपेयर, PREPAR फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, प्रिपेयरिंग परीक्षा की, प्रिपेयरिंग ऑफ एग्जाम, एग्जामिनेशन लिख सकते हैं या सीधे एग्जाम लिख दो। कब से कर रहे हैं, शुक्रवार से, शुक्रवार यानी कि निश्चित समय, सिंस फ्राइडे। ठीक है, तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे।
देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल सेड, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। हैव बीन को हम बाद में लिखेंगे, पहले विल सेड के बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा समय और फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से बात बनेगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार विल सेड, फिर विल सेड के बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी लिखेंगे जैसा हमने अफर्मेटिव में किया था। देखिए एग्जांपल, हम 3 बजे से जडेजा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। हम 3 बजे से जडेजा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, हम 3 बजे से जडेजा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। हम क्या लिखेंगे, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है सैड, ठीक है। बी सैड, सैड के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हैव बीन, नॉट आएगा हैव, उसके बाद बीन, ठीक है। बी सैड नॉट हैव बीन। अच्छा वर्ब क्या है, वर्ब में से हमारी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा की वेट, WAIT, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है तो वेटिंग, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जडेजा की, वेटिंग फॉर, ठीक है, यहाँ लगाएंगे वेटिंग फॉर जडेजा। जडेजा एक नेम है, जडेजा किस पे लिखेंगे, JADEGA, जडेजा, ठीक है। वेटिंग फॉर जडेजा। अब कह रहे 3 बजे से निश्चित समय लिखेंगे सिंस 3 o'clock, ठीक है। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर जडेजा सिंस 3 o'clock। अगला सेंटेंस देखिए, इसके बाद अगला सेंटेंस है किसान अपने खेतों को अपने खेतों को दोपहर तक नहीं जोतते रहेंगे, ठीक है। किसान अपने खेतों को दोपहर तक नहीं जोतते रहेंगे। किसान भी लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर, किसान बहुत सारे हैं, द फार्मर, इसके बाद हेल्प लगाएंगे विल, विल के बाद निगेटिव है तो नॉट, और फिर लगाएंगे हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। अब इसमें क्रिया क्या दी गई, जोतना, जोतना की प्लो, PLOUGH, PLOUGH फर्स्ट फॉर्म में आएंगी फ्लोइंग, किसे जोत रहे हैं, खेतों को, फ्लोइंग द फील्ड, ठीक है। अब कह रहा है दोपहर तक, दोपहर का समय भी निश्चित होता है, लिखेंगे सिंस नून, ठीक है। द फार्मर्स विल नॉट हैव बीन फ्लोइंग द फील्ड सिंस नून। अगला सेंटेंस देखिए, मैं 3 घंटे से रेडियो नहीं सुन रहा होगा। वह 3 घंटे से 3
साथ हेल्पिंग वर्ब विल, इनके बाद नॉट। ठीक है, ही विल नॉट इसके बाद हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। अब यहाँ पे सुनना के लिए आएगा लिसन, सुनना के लिए आएगा लिसन, LISTEN, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो लिसनिंग। क्या सुन रहा है? रेडियो, लिसनिंग द रेडियो। ठीक है, अब कितने घंटे से बोल रहा है? 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, he will not have been listening the radio for 3 hours। तो ये थे आपके निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी किस प्रकार बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले क्या शब्द आता है, क्या शब्द के लिए हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके बाद हैव बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क सबसे आखिरी में आएगा। देखिए एग्जांपल कैसे बनाएंगे सेंटेंस। क्या वह प्रातः काल से सो रही होगी? क्या वह प्रातः काल से सो रही होगी? ठीक है, यहाँ पर क्या सबसे पहले आया? रात्रि में आ रहे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या शब्द के लिए हम लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह के लिए हम लगाते हैं विल। तो सबसे पहले लिखेंगे विल, फिर उसके बाद सी के बाद आएगा हैव बीन, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले आधी आपका सब्जेक्ट के आगे होती है, आधी पीछे रह जाती है। ठीक है, विल, सी, हैव बीन। अब क्रिया से क्या है? सोना की स्लीप, SLEPP, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, सिर्फ क्रिया दी गई सो रही है, लेकिन कब से सो रही? प्रातः काल से, समय दिया गया है। तो समय के लिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रातः काल सुबह का समय होता है। अगला सेंटेंस देखिए, इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, क्या श्रीमती चोपड़ा सन 2000 से इस विद्यालय में पढ़ा रही होंगी? क्या श्रीमती चोपड़ा सन 2000 से इस विद्यालय में पढ़ा रही होंगी? देखिए सेंटेंस है, क्या श्रीमती चोपड़ा इस विद्यालय सन 2000 से इस विद्यालय में पढ़ा रही होंगी? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। श्रीमती चोपड़ा इसका हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, इसका सब्जेक्ट श्रीमती चोपड़ा, इस लिखेंगे मिसेस, मिसेस ही आएगा। चोपड़ा, CHOPRA, ठीक है, चोपड़ा। इसका नेचुरल आदि लगाएंगे बाद में, हैव बीन,
में के लिए लिखेंगे इन, इसके लिए दिस, इन दिस विद्यालय की स्कूल, इन दिस स्कूल। अब कब से पढ़ा है? सन 2000 से निश्चित समय दिया गया है, लिखेंगे सिंस 2000, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल मिसेस चोपड़ा हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम 1 महीने से महाभारत पढ़ रहे होगे? क्या तुम 1 महीने से महाभारत पढ़ रहे होंगे? क्या क्या लगाएंगे? विल, क्योंकि तुम के साथ विल ही आएगा। विल यू हैव बीन, ठीक है। क्रिया क्या दी गई? पढ़ना, पढ़ना की रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म में आएगी रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? महाभारत, रीडिंग द महाभारत। महाभारत एक नॉवेल है, ग्रंथ है, इसमें लिखेंगे महा, MAHAVHARAT, ठीक है। महाभारत 1 महीने से, समय दिया गया 1 महीने से, अनिश्चित समय है, लिखेंगे फॉर 1 मंथ, लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल यू हैव बीन रीडिंग द महाभारत फॉर 1 मंथ। तो ये थे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल टाइप सेंटेंस। कल हम समझाएंगे आप लोगों को सेकंड टाइप के सेकंड सेंटेंस, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगता है, आई भी साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ब साइड करता हूँ साथ विल हैव बीन।